हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का आखिरी लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस वगैरह कैसे निकालते हैं, और भी इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इक्वेशंस ऑफ प्लेन से रिलेटेड डिस्टेंस फॉर्मूलों के बारे में, है ना। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स डिस्कस गाइस। आज मैं आप लोगों को बात करूंगा आप लोगों के साथ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का फ्रॉम अ प्लेन से, ठीक है। हम लोग निकालेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये प्लेन और लाइन दोनों पर सीखेंगे हम लोग, दोनों जरूरी हैं। और साथ ही हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में क्या डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं। वो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा रेलेवेंसी के साथ अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप बड़े ही आसानी के साथ उसको यूज भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहां से, हम लोग बात करते हैं कि भाई किसी प्लेन से किसी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे ढूंढा जाए। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है P, जो कि x1, y1 और z1 है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमें कार्टेशियन से करना है ये क्वेश्चन या हमें वेक्टर फॉर्म में करना है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन दूंगा पर्सनल लेवल पे, क्या कि आप लोग इसमें कार्टेशियन के फॉर्म से जाइएगा, क्योंकि उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान है और इस फॉर्मूले को याद करना भी हमारे लिए काफी आसान है, जो कि मैं एक रेलेवेंसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहां से कैसे आप रिलेट कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में और आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो अब इसके साथ हम लोग यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। एंड आज के सेशन में हम लोग ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है, ये पॉइंट हम लोग प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए मैं इस प्लेन पर एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला एंगल जो होगा ये कितने का होगा, 90 डिग्री पे। यानी सर 90 डिग्री ही क्यों, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि सर मैं इस पॉइंट से इस प्लेन पर कैसे भी करके लाइन वो ढूंढ सकता था ना, डिस्टेंस ढूंढ सकता था। मान लीजिए मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस ढूंढ लेता, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस ढूंढ लेता, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस ढूंढ लेता, मैं कितने भी तरीके से डिस्टेंस ढूंढ सकता था इस प्लेन पर। लेकिन जो 90 डिग्री पर डिस्टेंस होगा ना, वो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाया जाएगा। 90 डिग्री पर जो डिस्टेंस आप ढूंढोगे दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बात समझ में आती है, बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि 90 डिग्री वाला ही क्यों शॉर्टेस्ट है। आप खुद से सोचिए, ये दीवार है ना, मेरे इस तरफ दीवार है, आप सोचिए कि इधर दीवार है, आपको नहीं दिख रहा है। तो दीवार से जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर टच करूंगा तो मुझे 90 डिग्री पर टच करना पड़ेगा उसको। मतलब मैं ऐसे करके थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में टच करूंगा तो मुझे थोड़ा और हाथ लंबा करना पड़ेगा दीवार को टच करने के लिए। लेकिन अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना चाहता हूं तो मुझे 90 डिग्री पर ही उसको ड्रॉप करना होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है सर। तो आप मुझे बताइए कि ये फॉर्मूला जो है कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है। अब ये कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं रिलेटेड आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या आपको याद है कि हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन 2 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन जियोमेट्री के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर d बराबर हमारे पास होता था ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई हमारे पास यहां पर अंडर द रूट a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड होता है ना। ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था ये फॉर्मूला। बस इसी को हम लोग 3 डायमेंशन में बदलना चाहते हैं। कैसे, क्योंकि 3 डायमेंशन के अंदर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि सर हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz बराबर d होती है, जिसको मैं रीराइट कर सकता हूं कैसे, ax प्लस by प्लस cz माइनस डी बराबर 0 करके लिख सकते हैं, है ना।
ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको डेफिनेटली। अब मेरे पास पॉइंट क्या है सर, पॉइंट है हमारे पास P x1 y1 z1 पॉइंट है, तो बस इसी इक्वेशन ऑफ प्लेन में वो पॉइंट को सब्सटीट्यूट करें और ऊपर रख दें और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लगा दें, दैट्स इट, हो गया काम खत्म, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगा लिए जाए सर। बिल्कुल, ये देखिए पहला सवाल मैं इसके ऊपर लगाता हूं, जहां ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखिए एक वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, यानी ये पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर है तो मैं यहां से इंफॉर्मेशन ये निकाल सकता हूं कि सर हमारे पास पॉइंट कितना है। सर पॉइंट हमारे पास है 2, 1, -k1 है। जी सर, ये कह रहा है फ्रॉम द प्लेन, इस पॉइंट का डिस्टेंस, हमें इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो सर इस प्लेन के इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पाई जो इक्वेशन होगा वो जाएगा x - 2y + 4z - k9 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ये हो गया सर। अब अगर मुझे इसके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, वो भी शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस ढूंढना है मेरे भाई, तो शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं सर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था d बराबर मॉडुलस में ax1 + by1 + cz1 - के d डिवाइडेड बाई हमारे पास अंडर द रूट a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड आ जाता है और मॉड्यूलस क्लोज्ड, ठीक है। सॉरी, वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप कहेंगे यहां पर सर 2 डाल देते हैं, 2 × 1 यानी -k2 आ जाएगा, एंड -1 डाल देंगे तो -k4 आ जाएगा और -k9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और +4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहां देखिए 9 और 4 13, तो -2 और +2 कट गए, तो यहां पर बेटा माइनस में मॉडुलस का 13 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ये कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 13 अपॉन में √21 यूनिट्स हो जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सर ये तो काफी इजी था, है ना। तो बस इतना ही इजी है, आपको बस कार्टेशियन फॉर्मूला लगाना है। वेक्टर इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, दिक्कत दे सकता है, तो हमें क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा कि सर वेक्टर से करना है या कार्टेशियन से करना है, भले ही वो वेक्टर इक्वेशन में क्यों ना दे रहा हो, हम लोग उसे कार्टेशियन में बदल लेंगे और उसको कार्टेशियन फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था कि वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर बदलना आना चाहिए। आपको ऐसा कई जगह पर फील होगा कि सर कहीं पर वेक्टर इक्वेशन को लगाना हमारे लिए आसान रहेगा, वेक्टर के फॉर्मूले को लगाना आसान रहेगा, कहीं जगह पर हमें कार्टेशियन के फॉर्म को लगाना आसान रहेगा। सो ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली में हमारा कार्टेशियन के फॉर्म में जाना ज्यादा आसान पड़ रहा है, तो इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए कितनी आसानी से ये याद हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बेटा ये कह रहा है सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लेन है ऐसे करके, गलत हो गया, ऐसे करके एक प्लेन है। नाउ एक पॉइंट हमारा यहां पर है, सपोज दिस इज द पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 1, लैम्डा दिए जा रहे हैं, और एक पॉइंट हमारा ठीक यहां पर है और इसके पॉइंट्स -3, 0, 1 दिए जा रहे हैं। लेट अस से दिस इज क्यू पॉइंट। सो ये कह रहा है कि सर यहां से जब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं इस प्लेन पर, और यहां से जब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं इस प्लेन पर, तो सर ये दोनों डिस्टेंसेस हमें बराबर बताए जा रहे हैं। दोनों डिस्टेंसेस यानी कि मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऐसे बराबर बताए जा रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम लाइन में हो, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये जो लाइन है बेटा, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हो सकता था। देयर आर पॉसिबिलिटीज, मान लीजिए बेटा ये वाला पॉइंट मैं यहां से ले लेता हूं, या फिर क्या पता वो ये वाला पॉइंट यहां पर दे रहा हो, तो हम लोग थोड़ी सी डिस्टिंग्विश रखते हैं कि ये पॉइंट जो है यानी क्यू पॉइंट जो है वो हमारे पास यहां पर कहीं है, दैट इज -k3, 0, 1 है। नाउ इट सेज कि ये जो है यहां से जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला सर, और यहां से जो डिस्टेंस निकाला, ये कहना चाहता है कि ये दोनों डिस्टेंस जो हैं ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंसेस हैं, दोनों प्लेन से जो डिस्टेंस बन रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस बन रहे हैं। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो सर ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों तरफ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो हम कहेंगे सर अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर डिस्टेंस लगाता हूं तो मेरे पास पी पॉइंट कितना है सर, 1, 1, लैम्डा है। अच्छा क्यू पॉइंट कितना है सर, क्यू पॉइंट हमारे पास -3, 0, 1 है, और मेरे पास पाई प्लेन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में कितना हो जाता है, 3x + 4y - 12z + के 13 बराबर 0 हो जाता है ना। तो चलिए डी का फॉर्मूला लगाइए और काम खत्म करिए।
सर इसने मेरे को दिया है d1 जो है वो d2 के बराबर है ना। तो यहां से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा अंडर द रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। अच्छा सर ये वाला पॉइंट यहां पर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 जा 4 हो जाएगा और माइनस के 12 लैम्डा प्लस 13 आ जाएगा। ये थोड़ी जगह कम पड़ गई है ना, दोबारा लिखना पड़ेगा। क्या आ गया सर, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 और माइनस के 12 लैम्डा प्लस के 13 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ रहा है सर, डिवाइडेड बाय रहा है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसका मॉड वैल्यू हम लोग ले लेते हैं इज इक्वल्स टू, ये वाले पॉइंट को यहां पर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा माइनस के 9, 4 0 जा 0 और माइनस के 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई हमारे पास अंडर द रूट 9 प्लस 16 प्लस 144 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। सिंस अंडर द रूट वाली वैल्यू जो है वो बेटा पॉजिटिव में पाई जाती है, हाँ या ना, है ना, अंडर रूट वाली वैल्यू पॉजिटिव में पाई जाती है तो एक्चुअली में सर ये वाली वैल्यू डायरेक्टली यहां से काट देंगे, काट दिए सर। अब हमारे पास क्या बचा सर, यहां बचा देखिए 3 4 7 यानी यहां पर बचा 20 माइनस के 12 लैम्डा बचा, इसका मॉड वैल्यू। और इधर क्या बच रहा है सर, इधर बच रहा है 12 और 9 21, बेटा वो माइनस के 21 आएगा जिसका मॉडुलस प्लस के 21 हो जाएगा, हाँ या नहीं, जी सर बिल्कुल। अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है ना, एग्जैक्टली क्या मिसिंग है सर, इसमें हमारे पास प्लस के 13 मिसिंग है सर, आपने लिखा नहीं, इसमें प्लस के 13 भी तो होना था और फिर मॉड होना था। तो सर अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के 8 हो जाएगा, अब यहां से 8 आ जाएगा, है ना, ये वाली चीज, ठीक है सर। इधर का मॉडुलस हटाएंगे तो इधर प्लस और माइनस लग जाएगा, यानी 20 माइनस 12 लैम्डा जो है वो बेटा प्लस या माइनस 8 दोनों के बराबर हो सकता है। तो हम कहेंगे सर एक बार 20 माइनस 12 लैम्डा को 8 के बराबर ले लीजिए और एक बार बेटा 20 माइनस 12 लैम्डा को माइनस 8 के बराबर ले लीजिए। तो ऐसे में 12 लैम्डा इधर और 12 इधर आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 एक कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में 12 लैम्डा इधर और इधर बेटा 12 लैम्डा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 28 के बराबर आ जाएगा। 4 के टेबल में काटेंगे तो 7/3 आ जाएगा। सो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, जिसमें से एक में वैल्यू आ रही है 1 और एक में वैल्यू आ रही है 7/3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। यहाँ पर 144 लिखा हुआ मिट गया है, दिस इज 144। सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया है सभी को, बिल्कुल जी सर, आप समझ में आ गया है। चलते हैं अगले पार्ट पे। अब देखो बेटा इन चीजों को थोड़ा सा समझना, यहां पर काम थोड़ा हमारा बड़ा हो जाता है, जिसमें ये कहता है कि सर अब मेरे पास पॉइंट तो ये है ही, P जो है वो x1 y1 z1 है ही, लेकिन सर अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालना आता है, मतलब मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो निकालना जानता हूं कि ये डिस्टेंस कितना है, लेकिन ये जो डिस्टेंस के बाद ये पॉइंट जो हमें मिल रहा है ये पॉइंट कितना होगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है कि सर ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट XYZ, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं दोस्त, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये कैसे ढूंढ के दें सर, ये हमें नहीं आता है ढूंढना, ये कैसे ढूंढ के दें, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसका फुट कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा भाई, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये पता करना हमारे लिए काम हो सकता है। तो हमारे लिए यहां पर एक एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को फॉलो कीजिए और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सर, एल्गोरिदम क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करो सबसे पहले px वेक्टर को बराबर लैम्डा n वेक्टर। ये क्या मतलब हुआ बेटा, इसे समझना जरा, है ना, समझने से काम आएगा। बेटा ये देखो, ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया, हाँ जी सर, ये इसका नॉर्मल वेक्टर तो दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया जी सर। अब ये px वेक्टर जो है वो उससे पैरेलल दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ सर px वेक्टर हमें पैरेलल भी दिख रहा है। तो बस वही कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लगाया और उस बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं कि px वेक्टर को n वेक्टर से पैरेलल कर दो। ये कौन सा वेक्टर है, लिख देते हैं सर, दिस इज n वेक्टर। n वेक्टर से पैरेलल हो जाएगा तो वहां से हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगी। कैसे, वो मैं अभी करके बताऊंगा एक एग्जांपल के अंदर। देन उसके बाद क्या होगा सर, हम लोग उसी x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लेन के ऊपर, क्योंकि सर x जो है वो उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई करेगा तो मुझे वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तो मैं x की वैल्यू भी ढूंढने के काबिल बन जाऊंगा। चलिए इसको करके देखते हैं, ऐसे नहीं आएगा, है ना, करके देखिए। क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्त यहां पर देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस। देखो बेटा क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये कह रहा है कि यहां से मुझे लेंथ ढूंढ कर दो परपेंडिकुलर का। सर उससे फॉर्मूला लगा के ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन मत लगाओ ना बेटा, आप फॉर्मूला लगाओगे फिर आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए अपनी मेहनत लगाओगे, तो ऐसे मत करो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर सीधा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को ढूंढते हैं और वहां से जब कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो वहां से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? करके बताऊं तभी आएगा समझ में? चलो अभी देखना। सर अभी मैंने क्या कहा, हमने ये कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं सो दैट आपको इंटरेस्टिंग सा भी लगने लग जाएगा थोड़ा सा। ये प्लेन हो गया सर, ठीक है जी। ऐसे में हमने कहा कि सर यहां से हम लोगों ने एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पर। ये मजा नहीं आया सर, ऐसे ड्रॉप करो, ऐसे करके ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप हो जाएगा यूं। थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है सर? ये P पॉइंट है, दैट इज x1 y1 z1। या P पॉइंट हमें कितना दिया गया है? ये दिया गया है 7 14 और 5, 7 14 और 5 दिया गया है। तो हम लोग कहते हैं सर मान लीजिए ये हमारे पास x पॉइंट है, दैट इज x y और z पॉइंट है, और यहां से हम कहते हैं कि सर सेम इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर चला जाएगा। नाउ दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है सर। तो हम लोग सबसे पहले px वेक्टर बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। px वेक्टर कितना हो जाएगा दोस्त? px वेक्टर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7i प्लस y माइनस 14 j हो जाएगा प्लस z माइनस 5k हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा n वेक्टर हम लोग देखकर बता सकते हैं क्या? n वेक्टर सर 2i प्लस 4j माइनस k है। हाँ सर, अब हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि सर px वेक्टर जो है वो n वेक्टर से पैरेलल है। आप उसे एंटी पैरेलल बोल सकते हैं लेकिन पैरेलल तो है ना। और अगर सर पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि px वेक्टर जो होगा वो n वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होगा, कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा। px वेक्टर को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 7 का i कैप प्लस y माइनस 14j प्लस z माइनस 5k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j माइनस के लैम्डा k आ जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा जी सर। देन इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि सर कंपेयर कर दीजिए i j और k को, तो x माइनस 7 जो होगा वो 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। y माइनस 14 जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा, 4 लैम्डा के बराबर होगा सर, 4 लैम्डा। यहां पर देखिए लैम्डा नहीं लिखा मैंने, है ना। ये कितना हो जाएगा 4 लैम्डा और माइनस लैम्डा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा के बराबर, और लास्ट में z माइनस 5 जो होगा वो मेरे पास माइनस लैम्डा के बराबर हो जाएगा। सो यहां से मैं एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं क्या? निकाल लीजिए सर। x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 7 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 14 हो जाएगा, और z की वैल्यू जो है वो माइनस लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा। सर हमारे पास जो पॉइंट x है ना, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए लेकिन लैम्डा के टर्म्स में, दैट इज 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 14 कॉमा माइनस के लैम्डा प्लस 5, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, है ना। ठीक है सर। अब क्या करें? अब मैंने क्या कहा था बेटा, x कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दो। किस में सब्स्टिट्यूट कर दो? इक्वेशन ऑफ प्लेन में, क्योंकि वो उसका पासिंग पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो यहां पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है जी। ये करते ही सर x की वैल्यू यहां डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा प्लस 7, बढ़िया सर, और फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस z की वैल्यू है माइनस लैम्डा प्लस 5, और इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है सर? इक्वल्स टू 2 आ रहा है ना। तो ये जगह 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 यानी 21 लैम्डा आ जाएगा। ये 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 56 प्लस 14 कितना होता है? 56 प्लस 14 हमारे पास हो जाता है 70 के बराबर, है ना। और 70 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है? 63।
65 और उधर ले गए तो माइनस के 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है सर, माइनस के 3 के बराबर आ जाती है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सर जैसे ही मेरे पास लैम्डा की वैल्यू माइनस के 63 आई तो क्या मैं अपने x के कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूं? हाँ सर लिख लीजिए, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 7 यानी माइनस के 1 आ जाएगा। 4 इंटू माइनस के 3 12, माइनस 12 प्लस 14 कितना आ जाएगा बेटा, प्लस के 2 आ जाएगा, है ना। तो है गया 1,2 आ गया। और लैम्डा के लिए यहां डाल दीजिए बेटा माइनस 3 माइनस माइनस 3 प्लस 5 यानी 8 आ जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स। सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया, मिल गया। अब सर डिस्टेंस ढूंढना है बेटा। डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वाला। कौन सा सर, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वाला है बच्चे। सो वो कैसे निकलता है सर, डिस्टेंस यानी PQ का अगर मुझे डिस्टेंस ढूंढना है, PQ वेक्टर का, सॉरी PQ नहीं PX वेक्टर का अगर मुझे डिस्टेंस ढूंढना है तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए कि सर x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 to 8 आ गए। कितने आ गए, 1 to 8 आ गए। यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना दोस्त। ये आ जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। सो दिस इज अंडर द रूट 36 प्लस 2 माइनस 14 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 9। तो यह आ जाता है हमारे पास अंडर द रूट 189 आ जाता है। अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ 21 बचता है, यानी ये 3 रूट 21 के बराबर आ जाता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा लगा सवाल, है ना। तो अच्छे मार्क्स भी देता है ये क्वेश्चन, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। तो प्रोसेस फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आपके पास आंसर आता रहेगा। पढ़िए जी, हैं जी सर, समझ में आया। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए दोस्त। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, वो ये कहता है कि अगर, है ना, हम लोग ये कहते हैं कि सर हम लोगों ने 2 चीजें ढूंढ ली अभी तक। कौन कौन सी सर, हम लोगों ने ये पॉइंट हमें दिया गया था दैट इज x1 y1 z1, हमें ये पॉइंट दिया गया था। मैं कहता हूं कि सर हम लोगों ने मेहनत करके ये वाला पॉइंट ढूंढ लिया दैट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढ दिया, एक्स वाई जेड ढूंढना आ गया। सर हम लोगों ने ये भी ढूंढ लिया है, कौन सा, ये डिस्टेंस भी ढूंढ लिया है। सर अब मेरा मन है कि अगर मैं इसे एक प्लेन मिरर मान लूं, किसे, इस प्लेन को अगर एक प्लेन मिरर मान लूं तो बेटा ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इमेज हो जाएगा, है ना। ये सर इमेज हो जाएगा। तो अब मुझे इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स ढूंढकर निकालने हैं, दिस क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो लेट अस से इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं x2 y2 z2 ले लेते हैं। ठीक है सर, x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो अब मुझे इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये कैसे निकलेगा। नाउ दिस इज अ टास्क, दिस इज ऑल्सो अ टास्क। तो इसके लिए मुझे x कोऑर्डिनेट पहले चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग पहले वही तरीके से x के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे और जब x आ जाएगा तो x इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग Q ढूंढ लेंगे, बात खत्म। तो प्रोसेस वही है, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें बढ़ जाता है, आखिरी में जाके हमें PQ का मिड पॉइंट भी निकाल कर देना होगा। अच्छा सर, फिर से लंबा सवाल, आओ देखते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस इन द प्लेन दिस। अच्छा जी, तो चलिए डायग्राम बनाकर देखते हैं, देन वी विल डिस्कस इट ओवर। कि सर ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया। ठीक है सर, यहां सर एक पॉइंट रखा हुआ है P, जिससे अगर मैं डिस्टेंस यहां पर ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, मजा नहीं आ रहा है। मजा कैसे आएगा सर, ऐसे बनाइए ना, ऐसे करके। ये प्लेन हम लोगों ने यहां पर ड्रॉप किया और इसने क्या किया बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहां बन रहा है। ठीक जितना ऊपर गए थे बेटा उतना ही नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास क्या बना कर देगा सर, ये वाला पॉइंट हमारे पास Q यानी इमेज ऑफ द पॉइंट बना कर देगा। ये पॉइंट कितना है सर, ये पॉइंट 134 है ना। तो मुझे ये पॉइंट ढूंढना है दैट इज x2 y2 और z2, ये पॉइंट मुझे ढूंढ कर देना है। तो सर पहले मुझे क्या चाहिए होगा, पहले मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज ये x पॉइंट चाहिए होगा, दैट जिसके कोऑर्डिनेट्स x y और z हम लोगों ने अज्यूम कर लिए। तो शुरू करें। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, हम लोग बनाते हैं बेटा px वेक्टर। px वेक्टर क्या हो जाएगा सर, px वेक्टर हो जाएगा x माइनस 1i कैप, फिर y माइनस 3j कैप प्लस z माइनस 4k कैप, है ना। ओके, और यहां से अगर मैं नॉर्मल वेक्टर निकालूं तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है सर, 2i
माइनस जे प्लस के आ रहा है। ओके जी, एंड इन दैट केस हम लोग ये कहेंगे सर पी एक्स वेक्टर जो होगा वो नॉर्मल वेक्टर से पैरेलल होगा, और इस बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर पी एक्स वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर के बराबर होगा। बोल सकते हैं ये बात, है ना। आप लोग यहां देख लीजिए कि सर अगर मैं इस पर एक नॉर्मल वेक्टर बनाऊंगा तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, सो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर जो है पी एक्स वेक्टर से पैरेलल पाया जाएगा। जी बढ़िया सर। तो ऐसे में मैं इनको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं कि x माइनस 1i प्लस वाई माइनस 3j प्लस z माइनस 4k, z माइनस 4k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n वेक्टर, यानी 2 लैम्डा i माइनस के लैम्डा j प्लस के लैम्डा k हो जाएगा, है ना। कंपेयर कीजिए i, j और k को, तो ऐसे में हम लोग ये कहते हैं कि सर x माइनस 1 जो है वो 2 लैम्डा के बराबर है, कॉमा y माइनस 3 जो है वो माइनस लैम्डा के बराबर है, और z माइनस 4 जो है वो सर लैम्डा के बराबर आ रहा है। तो ऐसे में x की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाता है, y की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 हो जाती है, और z की वैल्यू जो है लैम्डा प्लस 4 हो जाता है। कुछ ऐसी वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट x क्या हो जाता है सर, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा प्लस 4 हो जाता है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट x, जिसमें हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू पता लगेगी हम लोग इसमें से आंसर निकाल कर दे सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसी प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सर प्लेन की इक्वेशन को हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहिए था एक बार के लिए, है ना। तो लिख लेते हैं सर, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। दिस विल बी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये जो पॉइंट है ये उस पर सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू रख देते हैं सर। जैसे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं वरना आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि सर ने अचानक क्या कर दिया। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है सर। ये स्टेप हम लोगों ने लगाया है, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाता है ना। सो लैम्डास गिनते बेटा, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 लैम्डा प्लस 1 5 लैम्डा प्लस 1 6 लैम्डा। तो यहां से आ जाएगा 6 लैम्डा, ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 3 यानी माइनस 1, माइनस 1 प्लस 4 दैट इज 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो उधर जाके माइनस के 6, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई सर, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है माइनस के 1 के बराबर आ जाती है। बढ़िया जी, है ना। लैम्डा की वैल्यू माइनस के 1 आ गई। अब क्या करें सर, अब एक्स कोऑर्डिनेट को बना लेते हैं सर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां से लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। सो माइनस के 1 है तो माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस के 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 यानी 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 4 3, माइनस 1 4 और 3 आ गई। सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। अब हम लोग क्या ढूंढ लेंगे सर, इमेज ढूंढ लेंगे। इमेज कैसे ढूंढेंगे सर, हम इमेज जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना जानते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाओगे बेटा, हम ये कहेंगे कि सर ओ एक्स वेक्टर जो होगा ना वो एक्चुअली में किसके बराबर होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के कोऑर्डिनेट जो है दैट इज माइनस के 1 4 3 जो है वो एक्चुअली में किसके बराबर होंगे सर, मिड पॉइंट के बराबर होंगे, इन दोनों के, यानी 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 3 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा हमारे पास 4 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा। सो सर कंपेयर कीजिए, आप कहेंगे 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x2 प्लस 1 बराबर -2, x2 प्लस 1 बराबर माइनस के 2 कॉमा y2 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 8 हो जाएगा, और z2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहां से x2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस के 3, y2 की वैल्यू कितनी आ गई सर 5, और z2 की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई, यानी जो हमारा q पॉइंट होगा वो हो जाएगा माइनस के 3 5 2 हो जाएगा। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन। मजा आ रहा है जी। मैं देखो धांसू सवाल तो है, लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सारे के सारे क्वेश्चन, और मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं, आपको भी करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है ना। सीखना है, ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। प्रोसेस है, एल्गोरिदम है, सिर्फ एल्गोरिदम फॉलो करना है कि सर हम लोगों ने पी एक्स वेक्टर बनाया, उसको नॉर्मल वेक्टर से पैरेलल की कंडीशन में जोड़ा, और एक्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लैम्डा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए।
फिर हम लोगों ने उसी पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसमें, प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और वहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही लैम्डा मिला तो कोऑर्डिनेट एक्स मिल गया, और कोऑर्डिनेट एक्स मिल गया, पी हमारे पास था, तो क्यू मिड पॉइंट फॉर्मूले से इस्तेमाल करके हम लोग ढूंढ कर दे सकते हैं। बढ़िया जी, है ना। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा डरावना है, भयानक भी कह सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है ना, इतना भी नहीं है। कैसे है सर, देखो यहां पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है P x1 y1 z1, ठीक है सर। हम लोग इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना जानते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना जानते हैं, हाँ सर जानते हैं। लेकिन मुझे अब ये डिस्टेंस नहीं ढूंढना है, मुझे ये डिस्टेंस नहीं ढूंढना है, मुझे डिस्टेंस ढूंढना है जब मैं इस वाली लाइन से पैरेलली डिस्टेंस को मेजर करूंगा। इस वाली लाइन से पैरेलली डिस्टेंस मेजर करने का मतलब जब आप ऐसे करके डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो मुझे ये वाला डी ढूंढना है। अब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है सर, ये तो टिल्टेड, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके डिस्टेंस ढूंढने की बात की जा रही है ना, यूं करके। मैं यूं नहीं ढूंढ रहा हूं बेटा, ऐसे करके परपेंडिकुलर नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं ऐसे करके डिस्टेंस ढूंढ रहा हूं कि ऐसे ढूंढना है मुझे, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में डिस्टेंस ढूंढना है। नाउ दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अब ये वाला डिस्टेंस कैसे ढूंढे, वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला था, है ना। ओके जी, चलिए तो सर इसमें एल्गोरिथम क्या लग रही है, ये कह रहा है कि सर देखो px वेक्टर जब आप बनाओगे, px वेक्टर कहां है सर, ये देखो ये मेरा पॉइंट जो होगा, अब ये मेरा वो वाला पॉइंट होगा जहां फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हुआ करता, तो उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट होगा ये मेरा xyz पॉइंट हो जाएगा। हाँ सर, अब ये px वेक्टर जो है वो सर एक्चुअली में क्या होगा, मेरे बी वेक्टर से पैरेलल होगा। सर बी वेक्टर कैसा होगा, इस पर गुजरने वाला ये वाला वेक्टर जो होगा बेटा, ये मेरा बी वेक्टर हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, है ना। ये कौन हो जाएगा सर, ये मेरा बी वेक्टर हो जाएगा, दिस इज द बी वेक्टर। और पी एक्स वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से पैरेलल है, देख पा रहे हैं, जी सर बिल्कुल देख पा रहे हैं। अगले स्टेप में ये बोल रहा है कि अगर पैरेलल है तो पी एक्स वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर के बराबर रख दो। पहले आप लैम्डा एन के बराबर रख रहे थे, अब लैम्डा बी के बराबर रख दो। इसका मतलब सर यहां से भी हम लोग लैम्डा के टर्म्स में एक्स को लिखेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझदार हो तुम, हाँ तुम बहुत समझदार हो, बहुत बहुत ही ज्यादा समझदार हो। अगर तुम समझ गए हो कि प्रोसेस सारा वही है, बस इस बार क्या किया है, परपेंडिकुलर ना करके हम लोगों ने एक नई डायरेक्शन दे दी कि भाई इस बी वेक्टर के अलोंग डिस्टेंस को ढूंढो। तो काम तो सर पहले एन वेक्टर के अलोंग कर रहे थे, अब बी वेक्टर के अलोंग कर रहे हैं। बढ़िया है सर, करवाते रहो आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन, है ना। तो बस चलिए, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं भाई। इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 3 फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू दिस। अच्छा जी, ऐसी बातचीत, हाँ जी ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे हम लोग करने वाले हैं। सपोज दिस इज द प्लेन, ठीक है सर, और हम लोग यहां पर एक पॉइंट बनाते हैं, दिस इज द पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट P, जो कि हमें कितना दे रहा है, 1 - 2 3 दे रहा है, ठीक है सर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन है सर, वो लाइन ना कुछ ऐसे जा रही होगी, कैसे, ऐसे करके जा रही होगी, यूं करके, है ना। यहां पर सर इसको डॉटेड लाइन बना देते हैं ऐसे करके, तो ये इसमें से छेद करती हुई जा रही है। मैं इसलिए कलाकारी थोड़ी सी ज्यादा कर रहा हूं कि इसमें छेद करके ये लाइन ऐसे करके जा रही है, अग्री, ठीक है। तो सर मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, कौन सा, ये वाला, ऐसे करके ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से ढूंढ कर देना है। तो लीजिए भाई, अगर ऐसी बातचीत है तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग ढूंढ कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा सर, ये x पॉइंट हो जाएगा, दैट इज x, y और z हो जाएगा। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यानी p और x के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है सर, ये बात देख के ही पता लग रहा है, वरना वो सीधा गिरता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड गिर रहा है प्लेन के ऊपर, है ना। ठीक है जी, चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग कहते हैं हमें प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन में दी गई है, पॉइंट हमें मिल रहा है, बी वेक्टर हमें मिल रहा है। सो लेट अस सपोज मैं पी एक्स वेक्टर को सबसे पहले बना लेता हूं। सो व्हाट इज पी एक्स वेक्टर, पी एक्स वेक्टर हो जाएगा x - 1 i कैप प्लस y + 2 z कैप j कैप प्लस z - 3 k, है ना। सर बी वेक्टर कितना है हमारे पास, बी वेक्टर है हमारे पास, इधर देखिए बेटा 2 3 और -6 है, 2i + 3j - 6k हमें मिल रहा है। और यहां से हम लोग कहेंगे सर पी एक्स वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। बेटा मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा रहा हूं, एक स्टेप को स्किप कर रहा हूं, आप जरूर लिख लेना, आप जरूर लिख लेना,
है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि सर अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं तो आई कैप जब आई कैप से कंपेयर होगा तो x माइनस वन विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा, y प्लस 2 जो होगा वो 3 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, और z माइनस 3 जो होगा वो माइनस के 6 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई सर 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू क्या आ गई 3 लैम्डा माइनस के 2, और z की वैल्यू क्या आ गई सर माइनस के 6 लैम्डा प्लस के 3 आ जाएगी। बढ़िया सर। आप क्या करें, इस x कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आया दैट इज 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस के 2 कॉमा माइनस के 6 लैम्डा प्लस के 3, ये पॉइंट को हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना। तो चलिए सर सब्स्टिट्यूट करके देखिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी क्या। भाई पुट कर रहा हूं बेटा, है ना, लिख देता हूं कि पुट x इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ऐसा करते ही सर हमारे पास क्या होगा, x की जगह पे 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के y है तो माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 आ जाएगा, अच्छा z प्लस का है तो माइनस के 6 लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है सर 5 दिया गया है, ऐसा कुछ आ जाएगा। सो गिनते हैं बेटा, ये हो गया 6 3 9, तो माइनस के 7 लैम्डा, ठीक है सर, ये हो जाएगा 2 3 प्लस 2 5, तो बेटा 5 से 5 कट गया, तो इधर जाके बेटा हमारे पास प्लस के 1 बचेगा, यानी उधर जाके माइनस के 1, सो लैम्डा की वैल्यू आ रही है सर 1/7 आ रही है। सर अच्छी वैल्यू नहीं आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, काम चला लेंगे। कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत देने वाली वैल्यू भी आती है, जैसे 1/7 दिख रहा है आपको, कभी कभी और भी खराब वैल्यूज आ जाती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम लोग लैम्डा बराबर 1/7 है तो क्या मैं x कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूं सर। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां 1/7 रखिए सर, 2/7 प्लस 1, ये हो जाएगा, ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा बेटा, 2 इंटू 1/7 दैट इज 2/7 प्लस 1 यानी 9/7 आ जाएगा। ओके सर, 1/7 यहां रखेंगे तो 3/7 माइनस 2 यानी 7 2 जा 14, तो 14 में से 3 गए तो माइनस के 11/7 आ जाएगा। ओके सर, यहां देखिए ये माइनस के 6/7 और 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा बेटा 15/7 आ जाएगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वो पॉइंट आ गए हैं जिससे हम लोगों ने डिस्टेंस को ढूंढकर निकालना है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, ठीक है जी। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है ना, अगला स्टेप क्या है सर। सर अगला स्टेप है हम लोग P से x वेक्टर तक का, x पॉइंट तक का डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। जब x पॉइंट हमारे पास आ चुका है दोस्त, कितना आया है 9/7 माइनस 11/7 और 15/7, ये वैल्यू आ रही है। तो एक काम करते हैं सर, px का डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। सो px का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, सबसे आसान तरीका वही है, 9/7 माइनस 1, 9/7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 11/7 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 15/7 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो आप कहेंगे सर ये बन जाता है 2/7 का स्क्वायर यानी 4/49, ये बन जाता है 3/7 यानी कि 9/49, और ये बन जाता है 6/7 यानी 36/49। सो यू विल से दैट कि सर ये तो 49/49 आ गया, और 49/49 बेटा आपको आंसर दे देगा 1, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर 1। ओहो बढ़िया सवाल था सर, मजा आया, है ना। तो मजे लेने ही तो आए हम लोग यहाँ पे, बढ़िया जी, डन डन आर डन। चलें अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, अब नया कॉन्सेप्ट है सर, अब ऐसा सा ही कुछ हम लोग करने वाले हैं लाइंस के साथ। ओए होए होए, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन में भी ढूंढ सकते हैं हम लोग, इमेज भी लाइन में भी ढूंढ सकते हैं। तो मैंने इसे लाइन में ना पढ़ा, अगर मैंने छोड़ दिया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जब पढ़ेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको भी लपेटे में ले लोगे, तब अगर मुश्किल लग रहा हो तो अभी आप लोगों को काफी आसान लगेगा, क्योंकि हम लोग सेम सा काम करते हुए आ रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पर हम कहते हैं सर अगर इधर मेरे पास कोई पॉइंट गिवन पॉइंट है x1 y1 और z1 एक पॉइंट है, मैं कहता हूं सर यहां से मैं इसमें 90 डिग्री ड्रॉप कर रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिए बेटा, यहां से मैं इसमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर, शॉर्टेज डिस्टेंस तो हम लोगों ने ढूंढा था ना, वहां ढूंढा था शॉर्टेज डिस्टेंस, कैसे ढूंढते थे, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वहां पे बेटा हम लोगों ने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढ लिया था, अगर आपको याद हो, हाँ वहां ढूंढा था, ध्यान दोबारा देखना वहां ढूंढा था। तो वही वाला प्रोसेस मैं यहाँ पे करने वाला हूं, वही वाला प्रोसेस। क्या सर, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास x पॉइंट है, दैट इज x y z। मैं क्या करूंगा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन में से मैं x पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख लूंगा, ठीक है। फिर
फिर सर हमें ना इससे पैरेलल एक वेक्टर मिल रहा होगा, किससे, इससे पैरेलल हमें एक वेक्टर मिल रहा होगा, तो वो वेक्टर जो होगा वो सर इस पे 90 डिग्री बना रहा होगा, ये बात कंफर्म है, यहां से भी ये 90 डिग्री ही बना रहा होगा। तो सर ये जो बी वेक्टर होगा और ये जो पी एक्स वेक्टर हम लोग बनाएंगे वो 90 डिग्री पे आ जाएगा। पी एक्स वेक्टर और बी वेक्टर 90 डिग्री पे होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिलता है सर एक्स पॉइंट को ढूंढ लूंगा और एक्स पॉइंट को ढूंढने के बाद बेटा डिस्टेंस मांग रहा हूं, डिस्टेंस दे देंगे, डिस्टेंस तो वैसे भी ढूंढ सकते हैं, वहां किया हुआ था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा। ओए होए मजा आ गया। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड अगर करना चाहें मेरे दोस्त, तो हम लोग इसमें इमेज कैसे ढूंढ लेंगे सर, हम लोग यहां तक मेहनत करके तो एक्स पॉइंट को ढूंढ लिए थे ना, ये मेरे पास पी पॉइंट है दैट इज x1 y1 z1 है सर, एक्स पॉइंट को हम लोग ढूंढ लिए थे दैट इज x, y, z, यहां से ढूंढ लिए थे, और ये पॉइंट जो है बेटा ये q पॉइंट है दैट इज x2 y2 और z2 पॉइंट है। तो हम कहेंगे सर x जो होगा इस बार उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो अगेन मिड पॉइंट लगाकर हम लोग ढूंढ लेंगे। सेम काम सर, डिट्टो, कॉपी सर, कॉपी पेस्ट सर, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है मजेदार तरीके से, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सर फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस एंड द इमेज ऑफ द सेम पॉइंट इन द लाइन दिस। ठीक है, ये दोनों लाइन सेम हो रही है बेटा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसका डायग्राम आपको अप्रोच करने में कैसा लगेगा। सपोज कीजिए ये वो हमारी लाइन है जिसके बारे में बात हो रही है, दिस इज द लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर हमारे पास यहां कोई पॉइंट रखा हुआ है, यहां एक पॉइंट रखा हुआ है, दैट इज कौन सा पॉइंट रखा हुआ है, 1 2 3, 1, 2, 3 पॉइंट रखा हुआ है। ये कह रहा है कि सर मुझे यहां से डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस नहीं, मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढना है और इमेज ढूंढना है। यानी मेरे पास दो काम है बेटा, एक तो ये क्यू पॉइंट को ढूंढना है और एक बच्चे मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये दोनों पॉइंट्स मुझे ढूंढने हैं। तो फर्स्ट केस में मैं इसे x, y और z लिख देता हूं और इसे बेटा x2, y2 और z2 कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, यहां हमें एक वेक्टर मिल रहा होगा जो इससे पैरेलल होगा, इस डायरेक्शन में जाता हुआ या किसी भी डायरेक्शन में जाता हुआ एक वेक्टर मिल रहा होगा, तो ये वो वेक्टर इससे परपेंडिकुलर भी होगा। तो सर ये मेरा बी वेक्टर हो गया, बढ़िया सर। ये इससे 90 डिग्री भी बना रहा होगा, ये यहां से भी 90 डिग्री ही बना रहा होगा। कुछ इंफॉर्मेशन जो देखने में ज्यादा बेहतर लगे। तो सर सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है कार्टेशियन फॉर्म में बदल लीजिए बेटा। कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x - 6 y - 7 और z - 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसके आ जाएगा 3, इसके आ जाएगा 2 और इसके आ जाएगा -2, और ये सब बराबर हो जाएंगे तो ये हमारे पास लैम्डा के बराबर आ जाएगा, है ना सर। बढ़िया, यहां से बेटा x y z की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 3 × लैम्डा + 6, ओके ऐसे निकालना था क्या। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लैम्डा + 7, है ना, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 लैम्डा + 7। अरे सर बढ़िया, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अब हम लोग px वेक्टर बना लेते हैं। px वेक्टर, जी सर, px वेक्टर बनाएंगे तो यहां पर हमारे पास x पॉइंट क्या आ गया बेटा, पहले मैं x पॉइंट को लिख देता हूं, दैट इज इसको ढंग से लिख देते हैं, दैट इज दिस इज 3 लैम्डा + 6, 2 लैम्डा + 7 और -2 लैम्डा + 7, ये हमारे पास px वेक्टर है, सॉरी x का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है। px वेक्टर बनाते हैं सर, 3 लैम्डा + 6 -1 यानी 3 लैम्डा + 5 i कैप, ठीक है सर। 2 लैम्डा + 7 -2 यानी 2 लैम्डा + 5 j, ठीक है सर। -2 लैम्डा + 7 -3 यानी -2 लैम्डा + 4 k आ जाएगा सर, बिल्कुल सर, बढ़िया, डन डना डन। यहां तक अब बात समझ में आ जाती है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये कहेंगे कि सर ये b वेक्टर से परपेंडिकुलर है, px वेक्टर b वेक्टर से परपेंडिकुलर है, सिंस px वेक्टर जो है वो b वेक्टर से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब px वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा b वेक्टर के साथ वो 0 हो जाएगा। सर b वेक्टर कितना है वो तो लिखा ही नहीं, ये रहा ना b वेक्टर बेटा, b यहां लिख देते हैं। सर b वेक्टर है हमारे पास 3i + 2j - 2k है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगाइए बेटा, 3 × 3 लैम्डा + 5, 3 × 3 लैम्डा + 5, ओके सर। फिर +2 × 2 लैम्डा + 5, ओके सर। फिर -2 × -2 लैम्डा + 4 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ सर, लैम्डा की वैल्यू निकालें सर, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4
और +4 यानी 4 और 4 8, 8 और 9 17 लैम्डा, 17 लैम्डा हमारे पास आता है सर। 3 5 जा 15, 15 + 10 25, 25 -8 करेंगे तो बेटा +17 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू सर -7 आ रही है, अच्छी वैल्यू आ रही है। ये हम पर, ये क्वेश्चन हम पर थोड़ा सा मेहरबान है। अच्छा जी, मेहरबान है तो क्या करें, करते हैं आगे। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, लैम्डा की वैल्यू मिल गई है तो एक काम करिए, एक्स कोऑर्डिनेट को फाइनल कर लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट लैम्डा की वैल्यू यहां पर डाल दीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा ना 3 लैम्डा + 6, इसकी वैल्यू -1 है तो -3 + 6 यानी +3 आ जाएगा। यहां हो जाएगा -2 + 7 यानी 5 आ जाएगा, और यहां रख देंगे तो 2 + 7 9 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है सर, 3, 5, 9 आ जाती है। बोलो तारा ररा, है ना सर। अब हम लोग जानते हैं कि हमें अगर क्यू वेक्टर ढूंढना है तो एक्चुअली में एक्स के कोऑर्डिनेट जो 3, 5, 9 मुझे मिल रहे हैं, ये हमारा बराबर होगा बेटा किसके, ये बराबर होगा इन दोनों के मिड पॉइंट के, यानी 1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + y2 डिवाइडेड बाई 2, 3 + z2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला ऐसा कुछ लग जाएगा सर। कंपेयर करें 2 3 जा 6 यानी x2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, x2 + 1 बराबर 6 हो जाएगा सर। y2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और z2 + 9 z2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18। सो x2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई, y2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 8 आ गई, और z2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 15 आ गई। यानी हमारे पास जो Q पॉइंट निकल कर आ रहा है दैट इज 5, 8, 15 निकल कर आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज 5, 8, 15 निकल कर आ रहा है। लीजिए हम लोगों ने इस पॉइंट का इमेज भी ढूंढ कर दे दिया है ना, बढ़िया जी, डन डना डन। ठीक है, फिर तो हम लोग चल सकते हैं आगे, यहां तक अपना पूरा क्लियर हो चुका है अच्छे से। सो लेट्स मूव, है ना। तो हमें इमेज वगैरह, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वगैरह सब निकालना आ गया है। अब मैं आपको लेकर जाता हूं एक लेक्चर पीछे की तरफ घुमाने के लिए, ठीक है। पुरानी गलियों में भी थोड़ा थोड़ा घूमना जरूरी होता है, और इस पुरानी गली में हम लोगों ने ये सीखा था कि सर प्लेन का नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है नॉर्मल फॉर्म, हमने कहा था सर कोई भी प्लेन जो है वो ऐसे लिखा जाता है, r.n बराबर कैपिटल D के फॉर्मेट में लिखा जाता है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। और अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं सर, इसको हम लोग वेक्टर n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड अगर कर देते हैं तो ऐसे में ये जो इक्वेशन है ये बदल कर क्या बन जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है r.n बराबर स्मॉल d बन जाता है। ये हम लोगों ने सीखा था, है ना सर, ये सीखा था हम लोगों ने। तो एग्जैक्टली यहां से जो d होता है दैट स्मॉल d is equals to the distance of the plane from the origin, the shortest distance of the plane from the origin, है ना। ये हम लोगों ने सीखा था कि that small d is equals to the shortest distance of the plane from the origin। सर इसको हम लोग दोबारा क्यों देख रहे हैं, हम लोग इसको दोबारा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब जो अगली चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो इसी फॉर्मूले से निकलकर बनकर आया है। कैसे, देखिएगा, ये है बेटा हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन्स अगर दिए जाते हैं, देखिए बेटा दो नॉन पैरेलल प्लेन्स अगर हुए तो वो हमेशा कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर मुझे ये देखना है कि दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऑलवेज द डिस्टेंस बिटवीन देम द प्लेन विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, सम कांस्टेंट वैल्यू होगा, सम स्केलर वैल्यू होगा। सो अब अगर मुझे उन दोनों प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे बताना है तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो कैसे बताएंगे, तो इसके पीछे देखिए छोटी सी मैथ्स लगी है बेटा, बिल्कुल छोटी सी मैथ्स लगी है। हम कहते हैं सर अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, लेट अस सपोज दिस इज d1, है ना। हम कहते हैं सर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द डिस्टेंस d2। तो हमने कहा सर π1 प्लेन जो ग्रीन वाला प्लेन है उसका डिस्टेंस d1 है ओरिजिन से, और π2 प्लेन जो है वो सर डिस्टेंस d2 है, π2 प्लेन का डिस्टेंस d2 है। तो सर एक्चुअली में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालें, सर इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्चुअली में d1 माइनस d2 होगा। सर देखकर तो यही समझ में आ रहा है ना, इजी था लग रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि बेटा π1 प्लेन आगे होगा, π2 प्लेन आगे होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम इक्वेशन देखकर तो कई बार नहीं बता सकते हैं।
तो ऐसे में हम कहते हैं कि सर कोई सा भी आगे हो कोई सा भी पीछे हो, हम लोग मॉड वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी D1 बड़ा हो, ऐसा हो सकता है कभी D2 बड़ा हो, तो कभी बड़े से छोटा माइनस हो गया तो ठीक है, छोटे से बड़ा माइनस हो रहा हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सर, नेगेटिव में डिस्टेंस आ जाएगा। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं कि सर छोटा हो या बड़ा हो अपने पास आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए, यही हमारा मूल मंत्र है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, हमने कहा कि सर मॉड्यूलस में D1 माइनस D2 होना चाहिए, है ना। तो आप कहेंगे सर एक्चुअली में ये हो जाता है D1 अपॉन में मॉड n हो जाता है और ये D2 अपॉन में मॉड n हो जाता है। जी सर, अब मॉड n तो सर एक स्केलर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो एक्चुअली में सिर्फ मॉड सिर्फ D1 और D2 के कैपिटल वैल्यूज पर रह जाता है और डिवाइडेड बाई मॉड n हो जाता है, और यहीं से हम लोगों ने निकाला बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अरे वाह सर, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, वरना पहले तो हम लोग रट्टा मार रहे थे इस फॉर्मूले को। तो रट्टा थोड़ी ना मारना है, आपको समझना है यार, समझना है ये फॉर्मूला बना कैसे, बस अपना काम हो गया। तो भाई इसी के साथ हम लोग लेकर चलते हैं आपको आखिरी सवाल की ओर, और वो क्वेश्चन भी लगाकर हम लोग इस पूरे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का भी निचोड़ निकाल देंगे। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, ये प्लेन और ये प्लेन के बीच का डिस्टेंस है। अब देखो बेटा, मैं एक ही सवाल में आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, वो ये कि सर इस प्लेन में एक दिक्कत है, इस प्लेन का अगर मैं नॉर्मल वेक्टर निकलने की कोशिश करूं तो ये कितना है सर 2i माइनस 3j प्लस के 6k है, और अगर मैं इसके नॉर्मल वेक्टर लिखने की कोशिश करूं तो सर ये 6i माइनस 9j प्लस के 18k है। सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर ये एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है लेकिन बराबर नहीं है, यानी एक का नॉर्मल वेक्टर थोड़ा छोटा है और एक का नॉर्मल वेक्टर थोड़ा बड़ा है। तो हम लोग यहां पर फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल वेक्टर तो सर दोनों के लिए सेम होना चाहिए था, नॉर्मल वेक्टर दोनों के लिए सेम होना चाहिए था। तो हम यहां पर ये करेंगे कि सर एक काम करते हैं, दोनों नॉर्मल वेक्टर को सेम लेंथ का बना देते हैं सेम लंबाई का बना देते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे सर? 2 काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे? हम लोग पहली वाली इक्वेशन को देखो कार्टेशियन फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी r वेक्टर डॉट 3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा बेटा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6i हो जाएगा, ये माइनस के 9j हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस 18 के बराबर 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 हो जाएगा। दिस इज माई π1 प्लेन आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 3। π2 प्लेन को लिखोगे तो बेटा ये क्या आ रहा है, r वेक्टर डॉट 6i माइनस 9j प्लस 18k बराबर कितना आ रहा है सर? बराबर माइनस के 20 आ रहा है अगर उधर ले जाते हैं। तो सर अब देखो दोनों के ना नॉर्मल वेक्टर सेम से हो गए हैं, ठीक है सर। फिर अब क्या करें बेटा? कंपेयर करो कि हमारे पास D1 की वैल्यू कितनी है सर? D1 की वैल्यू 15 है, जबकि D2 की वैल्यू कितनी है सर? D2 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 20 आ रही है। तो अब अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स ढूंढना चाहता हूं तो D1 माइनस D2 का मॉड वैल्यू ले लीजिए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर ले लीजिए। तो ऐसे में क्या आ जाएगा सर? ऐसे में ये आ जाएगा कि हम कहेंगे सर D1 माइनस D2 यानी 15 माइनस माइनस 20, 15 माइनस माइनस 20 यानी प्लस 20 हो जाएगा। इसका मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन करेंगे तो एन वेक्टर कितना है सर? 6, 9 और 18। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 हो जाएगा। हैं जी, बढ़िया सर। ऊपर आ जाता है हमारे पास 35, नीचे कितना आ जाता है? इनको जोड़ना पड़ेगा बेटा, ये हो जाएगा 30, 350 यानी 360 प्लस 441 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 441 आ रहा है, अंडर द रूट में 441, यानी ये बन जाएगा 35 अपॉन में 21, 7 के टेबल में काटा तो 5 अपॉन में 7 मेरा आंसर आ जाएगा। एंड दैट्स इट, खत्म ये सवाल भी। दैट्स इट भाई, दैट्स इट। और क्या कर रहा हूं? नए क्वेश्चन बना दूं? नहीं, इतने काफी है सर, हम कर लेंगे, बाकी डीपीपी तो आप देते ही हो, है ना। तो ये हो गए सवाल हमारे सारे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से। जैसे जैसे जितने जितने प्रकार के सवाल आप लोगों से बन सकते हैं उनका एक मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। अब बेटा पूरी मेहनत करें, समझें कि ये क्वेश्चंस हम लोगों को और कैसे कैसे मैनिपुलेट करके पूछे जा सकते हैं। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा देगा, लेकिन अगर आपके विजुलाइज करने की जो ताकत है वो अच्छी है तो आप बड़े ही आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जस्ट विद द बेसिक्स। जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए गए हैं कि कब वेक्टर परपेंडिकुलर है, कब पैरेलल है, कब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कब पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन लैम्डा लगाकर उसको सिंप्लीफाई करके निकालना है। यू जस्ट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू विल स्मैश इट।
बिल्कुल उड़ा दोगे बेटा, आप इसकी धज्जियां उड़ा सकते हो, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो आर डी शर्मा के होते हैं, आर एस अग्रवाल के होते हैं, एम एल अग्रवाल के होते हैं। ऐसी किताबों के क्वेश्चंस को लगाइए बेटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो इतने मुश्किल नहीं होंगे, वो आसान होंगे। और वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आप बैठोगे तो ये वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि आप उससे भी अच्छे लेवल के, अच्छे लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को आप पहले ही प्रिपेयर कर चुके हो, पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हो। सीबीएसई तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा, है ना। सो ये होता है हमारा सेशन का आखिरी सवाल। एंड आई होप आप लोगों ने खूब इंजॉय किया हो सेशन को, सीखने को मिला हो, समझा हो, मजा पूरा मजा आया हो। तो मेरी तरफ से यहां होती है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री खत्म, और इसके साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट और आखिरी चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो बहुत बच्चों ने वेट किया है, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, बच्चे काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ना है, वो रिवाइज करना है। तो यस, थोड़ा सा हम लोग टाइम से, मतलब टाइम पे ही चल रहे हैं, ऐसा कोई लेक्चर मेरा लेट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग सब कुछ समय के हिसाब से जब चलता है ना, तो चीजें बहुत सॉर्टेड रहती हैं, आपके लिए भी सॉर्टेड रही हैं, आपको भी सही समय मिल चुका है रिवाइज करने के लिए, सारी चीजें आपने वो भी रिवाइज कर ली होंगी। तो अब बस हमारे पास प्रोबेबिलिटी बचा है, और करीब करीब अच्छा खासा समय भी बचा हुआ है, जनवरी चल रहा है यार, बस आने वाले कितने दिन हमारे पास कुल मिला के, मैं अगर आपको मोटा मोटा आइडिया दूं तो 5 लेक्चर बचे होंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर 5 लेक्चर बचे हैं, तो उसे ऑल्टरनेट डेज पे अगर हम लोग लगा के चले तो हार्डली 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग खत्म कर बैठेंगे। जी सर, अपन तैयार हैं। तो भाई तैयार हो तो बस अब कमर कस लो, तैयार हो जाओ, रिवीजन अपना डे 1 से शुरू कर दो कि जो जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। प्रोबेबिलिटी साइड बाय साइड अपने लेक्चर्स में चलती रहेगी, और आखिरी के दिनों में प्रोबेबिलिटी को भी प्रैक्टिस कर लेना, रिविजन अपना कंप्लीट हो जाएगा। साथ में हम लोग बोर्ड बूस्टर में तो चल ही रहे हैं, है ना। So that was all guys, thank you very much, thank you all, thanks for watching। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।